हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच बसा चंदनपुर एक ऐसा गांव है जहां की हवाओं में देवदार की खुशबू नहीं बल्कि 100 साल पुराना एक खौफनाक अभिशाप बसा है। लोग इसे छाया डाकिनी का साया कहते हैं, एक ऐसा श्राप जो हर अमावस्या को एक मासूम की बलि मांगता है। यहाँ की गलियों में पसरा सन्नाटा कोई शांति नहीं बल्कि उस खौफ की गवाही है जो हर घर की दहलीज पर पहरा देता है। इसी सन्नाटे को चीरते हुए शहर से लौटा है समर, एक युवा डॉक्टर जो विज्ञान और तर्कों पर भरोसा करता है। उसके लिए डाकिनी महज एक अंधविश्वास थी, लेकिन जब उसकी अपनी हथेली पर एक रहस्यमयी काला निशान उभरता है तो उसके सारे तर्क ढह जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वो इस श्राप को खत्म करने नहीं आया, बल्कि वो तो इस खूनी खेल का सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसे जैसे रहस्य की परतें खुलती हैं, समर का सामना अपने ही परिवार के उस भयानक सच से होता है जहां रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। ये दास्तां है रूहानी प्रतिशोध, अमरता की भूख और उस पिघलते सोने की जिसकी कीमत बेगुनाहों के खून से चुकाई गई है। तैयार हो जाइए चंदनपुर के उस अंधेरे सफर के लिए जहां हर चेहरा एक नकाब है और हर मोड़ पर एक ऐसा सस्पेंस खड़ा है जो आपकी रूह कंपा देगा। कि उन दुर्गम और हिमाच्छादित चोटियों के साए में बसा चंदनपुर गांव, जहां सूरज की पहली किरण भी पहुंचते पहुंचते अपनी गर्माहट खो देती थी, वहां की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन थी। 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब समर ने अपनी पुरानी जीप के टायरों को गांव की पथरीली जमीन पर उतारा तो उसे लगा जैसे वो किसी जीवित प्राणी की पीठ पर चल रहा हो। गांव के मुहाने पर खड़े पुराने बरगद के पेड़ से लटकी हुई जटाएं ऐसी लग रही थी मानो हजारों उंगलियां उसे वापस लौट जाने का इशारा कर रही हों। समर एक डॉक्टर था, तर्कों और विज्ञान की दुनिया का बाशिंदा, लेकिन चंदनपुर की सरहद में कदम रखते ही उसकी धमनियों में दौड़ते रक्त की गति कुछ धीमी पड़ गई थी। हवा में चमेली की मीठी खुशबू के साथ साथ गीली मिट्टी और सड़न की एक ऐसी गंध मिली हुई थी जो फेफड़ों में जाते ही मन को अशांत कर देती थी। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा था कि समर के कानों में खुद के दिल की धड़कनें नगाड़ों की तरह बज रही थीं। इक्का दुक्का लोग जो बाहर दिख रहे थे, उनकी आंखों में एक भयावह खालीपन था। वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बस सिर झुकाए अपने काम में लगे थे। तभी उसे माधव दिखा, उसका बचपन का लंगोटिया यार। लेकिन माधव के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखें धसी हुई थीं और होंठ सूखे थे। माधव ने जब समर को देखा तो उसकी आंखों में खुशी की जगह खौफ की एक लहर कौंध गई। उसने समर का हाथ पकड़ा, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और उसे खींचकर एक ओट में ले गया। माधव ने फुसफुसाते हुए कहा कि चंदनपुर अब वो गांव नहीं रहा जहां वे लुका छिपी खेला करते थे। यहाँ अब केवल एक ही खेल खेला जाता है और वो है मौत का खेल। उसने चेतावनी दी कि सूरज ढलने से पहले घर की चौखट के भीतर पहुंच जाना, क्योंकि छाया डाकनी की भूख कभी शांत नहीं होती। रात को जब समर अपने पैतृक घर की खिड़की के पास बैठा था तो उसने देखा कि चंदनपुर का अंधेरा साधारण नहीं था, वो घना, चिपचिपा और स्याह था। तभी उसे एक मध्यम सी लोरी सुनाई दी। वो लोरी इतनी सुरीली थी कि मन को मोह ले, लेकिन उसकी लय में एक ऐसी पीड़ा थी जो रूह को छलनी कर दे। समर ने देखा कि गांव की सबसे छोटी बच्ची मुन्नी अपनी बंद आंखों के साथ नींद में चलते हुए जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे एक विशाल, डरावनी परछाई हवा में तैर रही थी। वो परछाई इतनी लंबी थी कि उसके हाथ पेड़ों की टहनियों को सहला रहे थे। समर चिल्लाना चाहता था, मुन्नी को रोकना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ठंडे हाथ ने उसका गला घोंट रखा हो। वो बस असहाय होकर देखता रहा और अगली सुबह जब गांव जागा तो मुन्नी का नामो निशान नहीं था। उसके घर के बाहर केवल एक काली गुड़िया मिली जिसके गले में लाल रेशमी धागे का फंदा था। गांव के मंदिर के चबूतरे पर समर के दादाजी पंडित दीनानाथ बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी और माथे पर लगा चंदन उन्हें किसी देवता जैसा स्वरूप देता था। उन्होंने समर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही मार्मिक स्वर में कहा कि ये सब रुक्मिणी का श्राप है। रुक्मिणी, जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने डायन बताकर जलती आग में झोंक दिया था। मरते समय उसने चीखकर कहा था कि जब तक उसका इंसाफ नहीं होगा चंदनपुर का कोई भी बच्चा जवान नहीं हो पाएगा। समर ने दादाजी की आंखों में देखा, वहां आंसू तो थे, पर उन आंसुओं के पीछे एक ऐसी गहरी गर्द थी जिसे समर पहचान नहीं पा रहा था। समर का वैज्ञानिक मन इसे मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि कोई मानवीय शक्ति इस अंधविश्वास का फायदा उठा रही है। उसने गुप्त रूप से जांच शुरू की। उसने देखा कि हर अमावस्या को गांव का एक बच्चा गायब होता है, लेकिन कोई भी पुलिस के पास नहीं जाता। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक फटी हुई डायरी मिली जो रुक्मिणी के भाई की थी। उस डायरी के पन्नों से जो सच बाहर आया उसने समर के पैरों तले जमीन खिसका दी। रुक्मिणी कोई डाकनी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी जड़ी बूटी की ज्ञाता थी जो जमीन के नीचे दबे सोने की खदानों का पता लगा सकती थी। गांव के रसूखदारों ने उसे डाकनी घोषित कर दिया ताकि उसकी हत्या के बाद वे उस खदान पर कब्जा कर सकें। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। डायरी में एक जगह लिखा था, श्राप रूह का नहीं बल्कि उन लोगों का है जो रक्षक के भेष में भक्षक बने बैठे हैं। एक अंधेरी रात
समर ने चुपके से जंगल के बीचों बीच स्थित उस पुरानी हवेली का पीछा किया जहां रुक्मिणी को जलाया गया था। वहां उसने जो देखा वो किसी भी प्रेत कथा से हजारों गुना अधिक विभत्स था। हवेली के तहखाने में एक विशाल गुप्त सुरंग थी। समर जब उस सुरंग के भीतर उतरा तो उसे वहां गायब हुए बच्चे मिले। वे मरे नहीं थे, बल्कि वे जिंदा लाशों की तरह काम कर रहे थे। उनके नन्हे हाथों में भारी हथौड़े थे और वे पत्थरों से सोना निकाल रहे थे। उनकी पीठ पर कोड़ों के निशान थे और उनकी आंखों में रोशनी के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। और उस सुरंग के अंत में एक ऊंचे आसन पर बैठा था पंडित दीनानाथ। वो रक्षक, वो दादा, वो देवता समान बुजुर्ग, वही उस पूरे गिरोह का सरगना था। जब समर का सामना अपने दादा से हुआ तो दीनानाथ के चेहरे से वो सौम्यता का नकाब उतर गया। वो अट्टहास करते हुए बोला कि धर्म और डर इंसान को वश में करने के सबसे बड़े हथियार हैं। उसने छाया डाकिनी का ऐसा डर फैलाया कि कोई भी जंगल की ओर नहीं आता था और वो पिछले 50 सालों से इन बच्चों को गुलाम बनाकर सोना निकाल रहा था। उसने समर की ओर खंजर तानते हुए कहा कि आज मुन्नी की बलि दी जाएगी ताकि ये खदान और सोना उगल सके। समर ने महसूस किया कि उसका अपना खून ही उसके खिलाफ खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और अपार दुख का मिश्रण था। उसने अपने दादा को उस रूप में देखा जिसे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तभी गुफा के भीतर का माहौल अचानक बदल गया। दीवारों से खून रिसने लगा और मशालों की लौ नीली पड़ गई। दीनानाथ के पीछे एक असली परछाई उभरी, वो रुक्मिणी थी। वो कोई भ्रम नहीं, बल्कि सदियों से संचित हुआ वो प्रतिशोध था जो आज अपनी चरम सीमा पर था। रुक्मिणी की रूह ने समर की ओर देखा। समर को लगा जैसे उसके दिमाग में हजारों साल पुरानी पीड़ा का संचार हो रहा हो। रुक्मिणी ने समर से बिना बोले संवाद किया। उसने उसे बताया कि इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब सत्य को केवल जाना नहीं, बल्कि उसे सबके सामने उजागर किया जाएगा। मुक्ति का मार्ग बलिदान नहीं, बल्कि न्याय था। गांव वाले जो समर की आवाज़ सुनकर और मशालों की रोशनी देख गुफा के मुहाने पर पहुंच गए थे, उन्होंने देखा कि उनका भगवान वास्तव में एक शैतान था। जब गांव के हर बाप ने अपने खोए हुए बच्चे को उस नर्क में काम करते देखा तो उनका वर्षों का डर एक भयावह आक्रोश में बदल गया। उन्होंने दीनानाथ और उसके गुर्गों को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तब आया जब दीनानाथ ने हंसते हुए कहा कि वे उसे नहीं मार सकते, क्योंकि इस गांव का हर बड़ा बुजुर्ग इस पाप में शामिल था। उन्होंने अपनी चुप्पी के बदले दीनानाथ से सोने के सिक्के लिए थे। गांव के कई बुजुर्गों ने अपनी नजरें झुका लीं। यह केवल एक व्यक्ति का पाप नहीं था, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक पतन था। समर ने समझ लिया कि रुक्मिणी का असली श्राप वो सामूहिक चुप्पी थी। उसने उन सभी बच्चों को बाहर निकाला और उस सोने की खदान को डायनामाइट से उड़ाने का फैसला किया। जैसे ही वो धमाका हुआ, चंदनपुर की जमीन कांप उठी। वो सोना जिसने हजारों मासूमों की जान ली थी, हमेशा के लिए मलबे के नीचे दब गया। रुक्मिणी की रूह ने एक आखिरी बार समर की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब शांति थी। वो अब डाकिनी नहीं लग रही थी, वो एक माँ की तरह लग रही थी जिसने अंततः अपने बच्चों को आज़ाद देख लिया हो। वो धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चंदनपुर में पहली बार पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आई। हवा की वो सड़न और चमेली की वो डरावनी खुशबू गायब हो गई थी। समर ने दीनानाथ को कानून के हवाले कर दिया, पर वो जानता था कि घाव बहुत गहरे हैं। जब वो अपनी जीप में बैठकर शहर की ओर रवाना हुआ तो उसने देखा कि मुन्नी और बाकी बच्चे अब सुरक्षित थे। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जीप की पिछली सीट पर वही काली गुड़िया रखी थी जिसका गला लाल धागे से बंधा था। लेकिन इस बार उस गुड़िया के चेहरे पर एक डरावनी नहीं, बल्कि समर जैसी मुस्कान थी। समर की हथेली पर अचानक एक काला निशान उभर आया, ठीक वैसा ही जैसा रुक्मिणी के हाथ पर था। उसे एहसास हुआ कि श्राप खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपनी रक्षा के लिए एक नया शरीर चुन लिया था। चंदनपुर मुक्त हो गया था, लेकिन समर अब उस विरासत का नया कैदी बन चुका था। अगली कड़ी में आप देखेंगे कि कैसे समर इस नए साये के साथ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करता है और कैसे वो काला निशान उसे उन शक्तियों की ओर ले जाता है जो चंदनपुर से भी पुरानी और भयानक हैं। शहर की ऊंची इमारतों, भागती दौड़ती गाड़ियों और कृत्रिम रोशनी की चकाचौंध में समर को लगा था कि वो चंदनपुर के उस दमघोंटू अतीत, उन सिसकती गुफाओं और अपने दादा के उस विभत्स चेहरे को पीछे छोड़ आया है। लेकिन जैसे ही उसने अपने पॉश अपार्टमेंट के लिविंग रूम में कदम रखा, उसे वही चिर परिचित चमेली की डरावनी खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो चंदनपुर में मौत की आहट के साथ आती थी। समर ने अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर की और देखा कि उसकी हथेली पर बना वो काला निशान अब महज एक धब्बा नहीं था, वो किसी जीवित परजीवी की तरह उसकी त्वचा के भीतर रेंग रहा था। जब वो सांस लेता तो वो निशान हल्का सा धड़कता, मानो उसका अपना कोई अलग हृदय हो। अस्पताल में समर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी।
एक काबिल सर्जन होने के नाते उसका हाथ कभी नहीं कांपता था, लेकिन अब जब वो किसी मरीज का चेकअप करता तो उसकी हथेली का वो निशान कोयले की तरह गर्म हो जाता। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परत छा जाती और उसे उस मरीज के शरीर के भीतर रेंगती हुई बीमारियां, काला पड़ चुका खून और यहाँ तक कि उसकी मौत का सटीक समय भी साफ नजर आने लगता। ये कोई वरदान नहीं था, ये एक असहनीय बोझ था। उसे हर इंसान के पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी दिखने लगी थी। वो शहर के शोर में भी उन बच्चों की सिसकियां सुन सकता था जिन्हें उसने आज़ाद कराया था। उसे लगने लगा था कि वो पागलपन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक रात जब बारिश खिड़की के शीशों पर बेरहमी से टकरा रही थी, समर ने अपने दादा दीनानाथ के उन निजी दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया जिन्हें उसने गुफा के गुप्त कक्ष से चुराया था। पुरानी डायरी के बीच से एक लिफाफा गिरा जिस पर उसका नाम लिखा था। वो दीनानाथ का अंतिम पत्र था। उसमें लिखा था, समर, जिस विज्ञान पर तुम्हें इतना गुरूर है वो उस प्राचीन शक्ति के सामने एक मोमबत्ती के बराबर भी नहीं है जिसे हमने चंदनपुर की मिट्टी के नीचे पालकर बड़ा किया है। खदान का सोना तो बस एक जरिया था उन रईसों को बांधने का जो अमरता की तलाश में थे। रुक्मिणी को हमने जलाया नहीं था, बल्कि हमने उसे एक पात्र, वेसल बनाया था ताकि वो उस शक्ति को धारण कर सके। और अब वो शक्ति तुम्हारे रक्त में मिल चुकी है। तुम अब सिर्फ मेरे पोते नहीं हो, तुम उस अंधकार के नए वारिस हो। पत्र पढ़ते ही समर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि जब वो गुफा से बाहर निकल रहा था तो रुक्मिणी की रूह ने उसे छुआ था। वो स्पर्श आशीर्वाद नहीं बल्कि एक हस्तांतरण था। उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजी। अस्पताल से इमरजेंसी कॉल था। जब वो वहां पहुंचा तो स्ट्रेचर पर एक मरीज को लाया गया था जिसे देखकर समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो माधव का छोटा भाई था जिसे वो खुद सुरक्षित छोड़कर आया था, लेकिन उस बच्चे की हालत देख समर का कलेजा कांप गया। उसकी त्वचा पारदर्शी हो गई थी और उसकी नसों में काला तरल दौड़ता हुआ साफ दिख रहा था। वो बच्चा बेहोशी में बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, अमृत। वे अमृत ले रहे हैं। समर ने अपनी डॉक्टरी मर्यादा को ताक पर रखकर उस बच्चे का गुप्त ब्लड टेस्ट किया। जो नतीजे सामने आए वे विज्ञान की किसी भी किताब में नहीं थे। उस बच्चे के खून की कोशिकाएं मर नहीं रही थीं, बल्कि वे खुद को हजारों गुना तेजी से पुनर्जीवित कर रही थीं। समर को समझ आया कि चंदनपुर का वो श्राप दरअसल एक जैविक प्रयोग था। रुक्मिणी का खून साधारण नहीं था, उसे किसी प्राचीन तांत्रिक विधि से ऐसा बना दिया गया था कि वो मौत को मात दे सके। शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग, नेता और यहाँ तक कि समर के अस्पताल के ट्रस्टी भी इस काले अमृत के खरीदार थे। चंदनपुर कोई पिछड़ा गांव नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और गुप्त ऑर्गन फार्मिंग सेंटर था। सस्पेंस की अगली परत तब खुली जब समर आधी रात को अस्पताल के उस मुर्दाघर मॉर्चुअरी में पहुंचा जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। वहां का नज़ारा किसी कसाई खाने से कम नहीं था। उसने देखा कि दीनानाथ, जिसे पुलिस रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था, वहां एक कांच के चैम्बर में जीवित था। उसके शरीर से नलिकाएं जुड़ी थीं जिनसे वो काला खून निकाला जा रहा था। दीनानाथ की आंखें खुली थीं लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो एक मशीन बन चुका था। तभी समर ने देखा कि उस चैम्बर के पीछे खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे सम्मानित समाज सेवक और समर का मेंटर डॉक्टर खन्ना था। समर, चंदनपुर का सोना खत्म हो गया, पर यह रक्त तो कभी खत्म नहीं होगा। डॉक्टर खन्ना की आवाज में एक ठंडी सनक थी। तुमने जो काली गुड़िया अपनी जीप में देखी थी वो सिर्फ एक संकेत थी कि तुम अब हमारे नेटवर्क का हिस्सा हो। तुम्हारी हथेली का वो निशान वो चाबी है जो इस अमृत को सक्रिय करती है। तुम्हारे बिना ये काला खून जहर है, लेकिन तुम्हारे स्पर्श से ये अमरता बन जाता है। समर को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वो कोई नायक नहीं था जो गांव को बचाकर आया था। वो तो खुद एक बहुमूल्य संपत्ति के रूप में शहर लाया गया था। उसे घेरे हुए वे नकाबपोश गार्ड्स और आधुनिक हथियार उसे याद दिला रहे थे कि वो एक पिंजरे में है। अचानक मुर्दा घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। तापमान इतना गिर गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अंधेरे में रुक्मिणी की वही नीली परछाई फिर से उभरी। उसकी चीख ने खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। रुक्मिणी समर के पास आई और उसके कान में फुसफुसाया, इन्होंने मेरी रूह को टुकड़ों में बांटकर बाजारों में बेच दिया है समर। क्या तुम मुझे पूरी तरह खत्म करोगे या तुम भी इन्हीं की तरह मेरा सौदा करोगे? समर की आंखों में आंसू थे, पर उसका दिल पत्थर का हो चुका था। उसे समझ आ गया कि इस श्राप का अंत सिर्फ मौत नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था का विनाश था जो बेगुनाहों के खून पर टिकी थी। उसने देखा कि उसकी हथेली का वो निशान अब एक डरावनी काली आंख की तरह खुल चुका था। उस आंख से निकलने वाली काली ऊर्जा ने कमरे में मौजूद मशीनों को पिघलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर खन्ना और उनके गार्ड्स खौफ से चिल्लाने लगे क्योंकि उनकी अपनी त्वचा गलने लगी थी। लेकिन असली और सबसे अप्रत्याशित मोड़ तो अभी आना बाकी था। जब समर ने उस चैम्बर को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया जहां उसका दादा कैद था, तो दीनानाथ ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया।
दीनानाथ के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और उसने कहा, समर, रुक्मिणी तो सिर्फ एक रक्षक थी, असली डाकिनी तो तुम्हारे भीतर है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी? उनका खून किसने पिया था? समर के दिमाग में अचानक बचपन की वो धुंधली याद साफ होने लगी। एक अंधेरा कमरा, उसकी माँ की चीखें और उसके अपने नन्हे हाथ जो खून से सने थे। उसे एहसास हुआ कि वो श्राप चंदनपुर से नहीं आया था, वो उसके भीतर ही पैदा हुआ था। वो खुद ही वो डाकिनी था जिसे पालने के लिए चंदनपुर का नाटक रचा गया था। रुक्मिणी तो उसे वहां कैद रखने के लिए तैनात की गई थी और उसने अनजाने में खुद को ही आज़ाद कर लिया था। समर ने अपनी हथेली की उस आंख में देखा, वह उसे घूर रही थी। उसे अपनी रगों में बहते उस काले अमृत की ताकत महसूस हुई। उसने डॉक्टर खन्ना की ओर देखा जो अब जमीन पर रेंग रहे थे। समर ने उन्हें बचाया नहीं, बल्कि अपनी हथेली उनके माथे पर रख दी। कुछ ही सेकंड्स में डॉक्टर खन्ना की जवानी, उनकी ऊर्जा और उनके प्राण समर के भीतर खिंचते चले गए। समर के चेहरे पर एक नया तेज आ गया था, लेकिन उसकी मानवता हमेशा के लिए दफन हो गई थी। वह मुर्दा घर से बाहर निकला। बाहर बारिश रुक चुकी थी और भोर की पहली किरण फूट रही थी। अस्पताल के बाहर वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी जो हर रात उसके घर के बाहर दीपक जलाती थी। उसने अपना घूंघट उठाया। वो कोई और नहीं बल्कि रुक्मिणी का मानवीय रूप था, या शायद उसकी परछाई। उसने समर के सामने सिर झुकाया और कहा, स्वामी, अब खेल शुरू होगा। समर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो समझ चुका था कि वो डॉक्टर समर नहीं रहा। वो अब उस साम्राज्य का राजा था जिसकी नींव खून और श्राप पर रखी गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस काले अमृत को वो अपनी ताकत समझ रहा है, वो धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला कर रहा है, और जल्द ही उसे एक ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जो मौत से भी ज्यादा भयानक है। अगले भाग में समर का सामना उस चंदनपुर की उन पथरीली जमीनों और धुंध भरी पहाड़ियों के बीच समर के अस्तित्व का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। शहर की उस कृत्रिम चकाचौंध और अमृत के उस खौफनाक सिंडिकेट को पीछे छोड़कर जब वो वापस अपने गांव की पगडंडियों पर लौटा, तो उसे लगा कि प्रकृति ने उसका स्वागत एक भारी खामोशी के साथ किया है। वो महल, वो पिघलता हुआ सोना और वे रसूखदार चेहरे अब महज एक डरावनी याद बनकर रह गए थे, लेकिन उस रात की गूंज समर के जहन में आज भी ताज़ा थी। वो बरगद का पेड़ जहां से उसकी यात्रा फिर से शुरू हुई थी, अब उसे एक मूक गवाह की तरह लगता था। गांव का वो जर्जर सरकारी अस्पताल जो सालों से बंद पड़ा था, अब समर का नया ठिकाना बन चुका था। उसने अपनी डॉक्टरी की डिग्री का उपयोग उन मासूमों के लिए करने का फैसला किया जिनके बचपन को उसके अपने ही परिवार के लालच ने निगल लिया था। माधव अब उसका सबसे बड़ा सहयोगी था। वे दोनों मिलकर गांव की उन गुफाओं को बंद करने और वहां के बच्चों को सामान्य जीवन में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या चंदनपुर की मिट्टी में रचा बसा वो 100 साल पुराना दर्द इतनी आसानी से खत्म होने वाला था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, समर को गांव के लोगों के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। लोग अब उसे डॉक्टर साहब नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी श्रद्धा के साथ रक्षक कहने लगे थे। एक शाम जब समर अस्पताल की पुरानी फाइलों को तरतीब से लगा रहा था, उसकी नज़र एक ऐसी फाइल पर पड़ी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। समर के पिता की मौत एक रहस्य थी जिसे उसके दादा दीनानाथ ने हमेशा छिपाकर रखा था। उस फाइल के भीतर एक हस्तलिखित पर्चा मिला जिस पर लिखा था, छाया केवल अंधेरे में नहीं होती, वो उजाले का हिस्सा भी है। जब तक रक्त शांत नहीं होता, डाकिनी का नृत्य जारी रहता है। समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि गांव के वो बच्चे जिन्हें उसने गुफा से आज़ाद कराया था, अब रात के समय एक साथ मिलकर जंगल की ओर मुंह करके बैठ जाते थे। उनकी आंखों में वही अजीब सा खालीपन फिर से लौट रहा था। एक रात समर ने चुपके से उनका पीछा किया। उसने देखा कि वे बच्चे उसी पुराने खंडहर के पास जमा थे जहां रुक्मिणी को जलाया गया था। वे वहां कोई पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपनी अपनी कलाइयों से थोड़ा थोड़ा रक्त निकालकर एक पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा रहे थे। वो मूर्ति रुक्मिणी की नहीं थी, वो एक ऐसे प्राणी की थी जिसके चेहरे पर समर जैसी ही मुस्कान थी। तभी झाड़ियों के पीछे से वही रहस्यमयी औरत निकली। वो रुक्मिणी का साया नहीं थी, बल्कि गांव की ही एक बूढ़ी औरत थी जिसे लोग पागल समझते थे। उसने समर को देखा और जोर जोर से हंसने लगी। तुमने सोचा कि तुमने उसे दफन कर दिया? तुमने तो बस उसे बीज से एक विशाल वृक्ष बना दिया है समर। जिस दिन तुमने उस पात्र में अपनी हथेली डाली थी, तुमने अपनी रूह का सौदा चंदनपुर की सुरक्षा के लिए कर लिया था। अब तुम इस गांव के डॉक्टर नहीं, इसकी बलि हो। समर ने अपनी हथेली को देखा। वहां कोई निशान नहीं था, लेकिन चमड़ी के भीतर उसे रह रहकर वैसी ही जलन महसूस होती थी जैसे उबलता हुआ लावा उसकी नसों में बह रहा हो। उस रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि चंदनपुर की सारी पहाड़ियां पिघलकर सोने की नदियां बन गई हैं और गांव के लोग उन नदियों में डूब रहे हैं। वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो किसी का हाथ पकड़ता, वो इंसान काली राख में बदल जाता।
अगले दिन गांव में एक भयानक घटना घटी। चंदनपुर के इकलौते कुएं का पानी अचानक लाल पड़ गया। गांव वालों में हाहाकार मच गया। उन्होंने इसे डाकिनी की वापसी माना, लेकिन समर जानता था कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कुछ और ही था। जब उसने पानी की जांच की तो उसमें वही काला अमृत मिला जो शहर के उस सिंडिकेट ने बनाया था। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसने वो महल और वो प्रयोगशाला नष्ट कर दी थी, लेकिन उस अमृत का सूत्र फॉर्मूला अब भी कहीं न कहीं जीवित था और वो स्थान उसका अपना शरीर था। समर को समझ आया कि उसका पसीना, उसके आंसू और उसका रक्त अब इस धरती के लिए एक अभिशाप बन चुके थे। वह जहाँ भी जाता वहाँ की वनस्पति काली पड़ने लगती। वो जिस मरीज को छूता वो ठीक तो हो जाता, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगती। वो एक ऐसा मसीहा बन चुका था जो जीवन देने के बदले उसकी कीमत वसूल रहा था। कहानी का अंतिम और सबसे हृदय विदारक मोड़ तब आया जब माधव की छोटी बहन बीमार पड़ी। माधव भागता हुआ समर के पास आया। समर, उसे बचा लो, तुम्हारे पास वो दैवीय शक्ति है। समर पीछे हट गया। उसने अपने कांपते हाथों को पीछे छिपा लिया। नहीं माधव, मेरा स्पर्श अब जीवन नहीं देता। लेकिन माधव नहीं माना। उसने जबरदस्ती समर का हाथ अपनी बहन के माथे पर रख दिया। जैसे ही समर की उंगलियों ने उस बच्ची को छुआ, बच्ची की आंखें खुली और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन समर ने देखा कि बच्ची की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सुनहरी हो गई थीं, शुद्ध पिघले हुए सोने की तरह। वो अब एक इंसान नहीं बल्कि एक जीवित प्रतिमा बन चुकी थी। समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। रुक्मिणी ने उसे चेतावनी दी थी कि वो शक्ति खत्म नहीं हुई है, वो सो गई है, और समर ने अनजाने में उसे फिर से जगा दिया था। उस रात समर उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया जहां से पूरा चंदनपुर दिखाई देता था। उसने नीचे जलती हुई मशालों को देखा। गांव वाले अब उसके खिलाफ हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि समर ही वो असली डाकिनी है जिसने उनके बच्चों को सोने की मूर्तियों में बदलना शुरू कर दिया है। समर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो समझ चुका था कि जब तक वो जीवित है, चंदनपुर कभी शांत नहीं होगा। रुक्मिणी की रूह एक आखिरी बार उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में इस बार करुणा थी। तुमने अपनी परीक्षा दे दी है समर। तुमने अपनी शक्ति का उपयोग निस्वार्थ भाव से किया, लेकिन ये दुनिया इस शक्ति के योग्य नहीं है। समर ने अपनी जेब से वही छोटा सा सर्जिकल चाकू निकाला जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने अपनी कलाई पर वही गहरा कट लगाया और अपना रक्त चंदनपुर की उस सूखी मिट्टी में बहने दिया। जैसे जैसे उसका खून धरती में समा रहा था, गांव के कुएं का पानी फिर से साफ होने लगा। वे बच्चे जो सुनहरी आंखें लिए घूम रहे थे फिर से सामान्य होने लगे। समर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने देखा कि रुक्मिणी ने उसका हाथ थाम लिया है और वे दोनों उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जहां न कोई श्राप था, न कोई लालच और न ही कोई सोना। गांव वालों ने अगली सुबह पहाड़ी पर केवल समर का खाली कोट और उसकी वो पुरानी लकड़ी की गुड़िया पाई। चंदनपुर अब वास्तव में मुक्त था। सदियों पुराना वो काला साया हमेशा के लिए मिट चुका था। गांव के लोग अब भी समर की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जिसने खुद को एक डाकिनी में बदलते देखा, लेकिन अपनी इंसानियत को बचाने के लिए अपनी ही बलि दे दी। आज भी जब चंदनपुर के जंगलों में ठंडी हवा चलती है तो लोगों को वो सुरीली लोरी सुनाई देती है, लेकिन वो अब डराती नहीं बल्कि बच्चों को सुकून की नींद सुलाती है। उपसंहार: लालच का अंत हमेशा बलिदान से होता है। समर ने अपनी मृत्यु से वो सबक सिखाया जो हजारों साल के श्राप नहीं सिखा पाए थे। चंदनपुर का इतिहास अब रक्त से नहीं बल्कि शांति से लिखा जाने लगा था। और वो काली गुड़िया, उसे गांव के बच्चों ने एक खिलौने की तरह अपना लिया, क्योंकि अब उसमें कोई जादू नहीं, बस एक दोस्त की याद बाकी थी। क्या आप इस कहानी के किसी विशेष मोड़ पर चर्चा करना चाहेंगे, या मैं